गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब क्या हुआ, वो कमाल की फड़क निकालने के लिए परमात्मा ने कहा भी मैं भ्रमण के लिए जा रहा हूं, भक्तों के घर पे देख के आते हैं किसकी आस्था कितनी है, कोई चलेगा मेरे साथ। एक शेख फरीद जो परमात्मा के शिष्य होकर उनके साथ रहा करते थे, और कमाल दोनों कहने लगे जी हम चलेंगे। अच्छा भाई चलो। अब उधर से वो वार्ता चल रही थी, शिव प्रार्थना कर रहा था बार बार, हे भगवान एक बार दर्शन दे दे गुरुजी, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहे, और सब बच्चों को बता दूंगा हमारे घर पर देख लो गुरुजी आए थे, तुम झूठ बोलते थे, वो स्वार्थी है। इतने कह ही रहे थे और बच्चा आंखों में आंसू भरकर ऐसे बोल रहा था। तभी से बाहर खड़े होकर के परमात्मा ने आवाज लगाई कि भाई कोई है घर पे। अब झोपड़ी थी, एक तो जैसे लंबे लंबे घेर वैसे घेर लिया करते स्थान, चारों तरफ बाड़ लगा रखी थी, एक मेन गेट सा बना कर लकड़ी का, वही एक झोपड़ी डाल रखी थी, और एक रहने का पीछे झोपड़ी डाल रखी थी, बीच में 50-100 फुट का अंतर था। वो पीछे बैठे बातें कर रहे थे, आगे बैठने के लिए अलग से अतिथि के लिए बना रखी थी वह झोपड़ी, वहां मेन गेट था उनका। तो दोनों एक वो सावधान से हुए, नेकी कहने लगी कि गुरुजी जैसी आवाज आ रही है, बाहर बोल रहे हैं। अब सम्मन कहने लगा गुरुजी यहाँ कैसे आएंगे, कैसे हो सकता? हम चर्चा कर रहे थे ना, इसलिए हमारे कानों में वही आवाजें गूंज रही हैं। थोड़ी सी देर में फिर आवाज लगाई कि भाई है कोई घर पे सम्मन? अरे सम्मन। अब वो कहने लगे आवाज गुरुजी की है। अब दोनों तीनों भाग लिए बाहर को देखने के लिए। क्या देखा सामने? वो 3 संत खड़े हैं, 2 भक्त और एक परमात्मा खड़े। अब उनको विश्वास नहीं हो रहा कि गुरुजी और हमारे गरीब के द्वार पर, मतलब गरीब अमीर से नहीं, भगवान गुरुदेव आगे इतनी श्रद्धा। वो ऐसे हो गए जैसे स्वप्न देख रहे हो, आंखें फाड़ फाड़ कर। काफी देर तक, कुछ सेकंड के लिए ऐसे सब स्तब्ध से हो गए। तब उसने, कमाल ने कहा कि गुरुजी को अंदर भी चलने की कहोगे या यहीं खड़े रखोगे? तो वो ऐसे आंख सी मसल कर देखा, चरणों में गिर गए तीनों के तीनों। और आओ महाराज अंदर बैठो, हे भगवान आज ही चर्चा कर रहे थे, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो पल पल की आवाज सुनते हो, आपका बच्चा आज ही याद कर रहा था आपको। वहां बाहर वाली बैठक में बैठा दिए, सब झोपड़ी में, जैसा भी फटे पुराने कपड़े उनके पास उपलब्ध थे गरीबों के, मालिक बैठ गए सौंकते। अब सम्मन ने जलपान करवाया, पानी पिलाया, चर्चा करते रहे, भगवान बड़ी दया करी, कैसे दया करी गरीब की झोपड़ी पर, आप तो समर्थ हैं दाता, आज ही आपकी बच्चा आपको याद कर रहा था। ऐसे चर्चा चलती रही, काफी देर भी समय बीत गया। फिर सम्मन ने कहा कि भगवान भोजन की सुनाओ। परमात्मा ने कहा भी रोटी खावांगे, भूख लग रही है, भोजन प्रसाद करेंगे। अब सम्मन आया घर पे अपनी पत्नी के पास और कहा गुरुजी भूख लगी है, पैदल चल कर आए, खाना बनाओ। अब नेकी कहने लगी कि घर पे तो आज आटा नहीं, एक रोटी का भी आटा नहीं है। तो सम्मन ने कहा जाओ किसी से उधारा ले आओ, मांग ला उधारा। वो कहने लगी मैं पूरी आसपास जहां जहां भी मुझे आशा थी उनके पास मैं जा चुकी हूं उधार मांगने के लिए, सबने मना कर दिया। तो सम्मन कहने लगा कि ला तेरी चूंदड़ी जो ओढ़ रखी थी, चीर, ये तेरा कपड़ा, इसके गिरवे रखा हूँ, मैं ले आता हूँ कहीं से। वो कहने लगी मैं इसको लेकर गई थी गिरवे रखने के लिए, ये फटी हुई है 1-2 जगह से,
किसी ने नहीं दी। अब सम्मन बैठ गया कलेजा पकड़ के कि भगवान आज क्या बनी। प्रथम बार परमात्मा आए और आज ये भूखे जाओगे। हे भगवान, इस पापी को ऐसे दारिद्र में जन्म दिया, मैं अपने भगवान को भोजन नहीं करा सकता। न रो बुरी तरह। अब पुण्यात्माओं, नेकी ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरी बात सुनो, आप ऐसे करो, अब तो कह दो गुरुदेव को कि भगवान सुबेरा भोजन करवाएंगे। ये अंतर्यामी है, सारी जान जाते हैं, संत संकेत समझते हैं, और सुबह भोजन कराएंगे। तो सम्मन करने लगा सुबह कहां से लाएंगे। तो नेकी ने कहा कि रात में तुम चोरी कर लाइयो। अब प्रतिदिन वो लड़का सुना करता था प्रवचन कि भी जो चोरी करते हैं उनका नाश होया करे। और उस दिन माँ के मुंह से ये बात सुनकर वो शतब्द रह गया। कहने लगा, माता, चोरी करने वालों का तो विनाश होता है, वो कभी उभरते नहीं। सतगुरु बताते रहते हैं। राजा, आप हमें क्या सलाह दे रहे हो। तब नेकी ने बताया, बेटा, ये नगरी वाले पैसे वाले घने हैं, और जहां माया घनी है उनका सिर फिर जाया करे। ये कुदरती बात है। कबीर साहब कहते हैं, टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊत। तो बेटा, ये जो हम इनको कथा सुनाते थे कि हमारे गुरुजी ऐसे कर देते, हमारे गुरुजी ऐसे कर देते हैं, तो आज मैं जिस भी घर से आटा मांगने गई, ये कह करके हमारे गुरुजी आए हैं, आटा दे दो दारा, उन्होंने आटा ना दे करके व्यंग कसे मेरे पर कि आज तो तुम्हारे घर पे तुम्हारे भगवान आ रहे हैं, फिर तुम नक्के मांगने की जरूरत है, वो तो घर भर देंगे तुम्हारा। ये कर दिया था, वो कर दिया था, डींग मारा करती, अब क्यों मांगती फिर रही है। और बेटा, हमने इस नगरी का अन्न खाया है, मांग कर अपनी मजदूरी करके, समझ ले बेटा। और ये बालक हैं, आग में हाथ देने जा रहे हैं। फिर एक कथा सुनाई कि एक नगरी में ऐसे पैसे वाले लोग घने हो गए, जहां जहां माया घनी है पुण्यात्माओं, भगवान से कोसों दूर कर देती है। या ये सबसे बड़ा विष है, और जिसको हम डेली खा रहे हैं और चोरी कर कर खा रहे हैं। कहीं देख लो, किसी एक क्षेत्र में आज कोई पीछे नहीं है। तो ये विष इसलिए खा रहे हैं, हमने इसका पता कोई नहीं, यो हमें मार डालेगा। अब इस ज्ञान से पता चलेगा कि इसकी तो आवश्यकता नहीं बकवादों की। भक्तों, भक्ति के लिए तो सबसे बड़ा दुश्मन है, और आपको भगवान देगा जो आवश्यकता होगी। समर्थ आपके साथ है, वो देगा जो आपके विष का काम ना करेगी। तो उसने कहा, उस नगरी के लोग इतने पैसे के कारण, इतना अभिमान था उनमें, साधु संतों का आदर सत्कार भी त्याग दिया था। एक सिद्ध पुरुष था, उसके साथ एक 15-16 वर्ष का उसका कोई शिष्य था। उस नगर के बाहर जंगल में आके वो रुक के लड़के को कहा, बेटा जा भिक्षा मांग ले। अब वो भिक्षा मांगने गया तो उस नगरी में जिसके पास भी जावे सभी सेठ लोग थे। वो मजाक करते हैं कि तुम मस्टंडे हमारे यहाँ पल्लेदारी कर ले, मांगते फिरते हो, करके नहीं खाया जाता। किसी ने कुछ नहीं दिया, लड़का वापस आ गया और सारी कथा गुरुदेव को बता दी। अब गुरुदेव ने कहा, बेटा कल फिर जा तू एक बार। वो अगले दिन फिर गया, सबने वही जवाब दिया, लेकिन वो वापस आ रहा था। तब एक कुम्हारी ने देखा, कुम्हारी थी गरीब सी कुम्हार, उसका पति मर चुका था, 3-4 बच्चे थे उसके लड़के। उसका भारवाही मकान था, गांव से काफी दूर, थोड़े से फैसले में होता था। तो उसने देखा कि बालक काल भी भूखा गया। उसको पता था कि ये लोग कुछ नहीं देंगे इनको, ये किसी का आदर करना नहीं जानते, इनका सिर घूम रहा है। उसने एक माँ की दृष्टिकोण से देखा कि मेरा बालक होता और 2 दिन भूखा सोता, कैसे जीवन व्यतीत करता। तो उसने कहा, महाराज
आप कल भी आए थे, खाली गए, आज भी खाली जा रहे हो? कहा माई खाली जा रहा हूं। उसने कहा कि मैं कुम्हारी हूं और ये कुछ आटा ले जा। रोटी बना रखी थी उसने, आटा को तो आटा दूं, रोटी को तो रोटी दूं, और ये ले जाओ और आपके गुरुजी को बता दियो कि कुम्हारी के घर से प्राप्त है, क्योंकि कई ऐसे संत होते थे जो छोटी जाति वालों का नहीं खाते थे, तो कहीं मेरे को और बद्दुआ ना दे दे, बेटा बता देना महाराज। रखा अच्छा माई, वो ले गया भोजन, अपने गुरुजी से बता दिया। गुरुजी नगर तो कति निकम्मे आदमियों का बड़ा बड़ा है, और जानबूझकर बकवास कर रहे हैं कि तुम मांगते फिरते हो, करके क्यों नहीं खाते, कुछ ये कर लो। ऐसे ऐसे एक माई ने आटा दिया, ये भोजन दिया है, और उसने ऐसे ऐसे बताया है। वो साधु कहने लगा बेटा तू खा ले, मैं तो खाऊंगी, बाकी ऐसे कर उस माई ने कह दे कि आज शाम तक अपने सामान में बटोर के सारे यहाँ से निकल जा, और किसी को बतावा नहीं, और उस लड़की को बता देना कि आज रात ने यो नगर नहीं रहेगा। और साधु संतों की उनसे वो परिचित थी, भगत ने जाकर बता दिया कि माई ऐसे ऐसे गुरुजी का आदेश, और मेरे गुरुजी जो कह देते हो सच्ची होया करे, तू निकल जाए यहाँ से। और ये कहा चाह तू रात में बस चली जाएगी ना, और तुझे शाम हो जा, वहीं रुक जाना, वहीं बस जाएगी। तो वहां से चलकर वो चल पड़ी, अपने गधे पर सारा सामान लाद कर चली गई। 8-10 किलोमीटर जाकर रात होगी, वहीं रुकेगी। उधर से रात्रि में ऐसा भूकंप का व्यवस्था हुई, पूरा नगर नाश हो गया, कोई नहीं बचा उसमें एक जीव भी, सारा मर गया, समाप्त हुए। और वो लड़की जहां बैठी थी, आसपास के लोगों को पता चला, वहां पहुंचे, उसने सारी कहानी बताई, ऐसे ऐसे साधु संतों के साथ इन्होंने बदतमीजी की थी, और मुझे ये कह दिया था तू चली जा। तो गांव के लोगों, आसपास के व्यक्तियों ने उसको वहीं कह दिया, बहन तू यहीं रह। उसका मकान झोंपड़ी झापड़ी डलवा दी, गणिया जमीन दे दी, वो उड़े बस गई। अब उस लड़की ने बताया, वो गांव बना हुआ बताते हैं उसके नाम से। अब वो नेकी बता रही है कि बेटा इन गेला नो बढ़ेगी, ये परमात्मा तो कुछ कह को नहीं, ये तो चले जाएंगे भूखे पैसे, लेकिन यू काल फिर इनको, ये बच्चे सारे भगवान के हैं, और काल को दाव लग जाएगा, नुक्ता मिल जाएगा इनका नाश करने का। अपने आत्मा जैसे प्रधानमंत्री का कोई निकम्मा डले मार दे, प्रधानमंत्री कुछ ना कहे उनको, लेकिन पुलिस वाले उसकी बाह पकड़ के रिसा समारेंगे, याद रखेगा। तो इसी प्रकार कबीर साहब तो ये हमारे भगवान हैं, ये तो नहीं दुख देंगे, लेकिन काल फिर उनको बख्शा नहीं, क्योंकि इस डर से कि इस मालिक को इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया, तो इसलिए ये सब खत्म हो जाएंगे बेटा, एक नियम है यहाँ का, अब तुम देख लो। लेकिन उस चोरी किए हुए धन को हम दान करेंगे, हम छुएंगे नहीं बेटा। इस नगरी को बसाना चाहते हो तो मांग लो, तो फिर मान गए वह। अच्छा माता जी, गुरुजी से बोल दिया महाराज सुबह भोजन करावाएंगे। अच्छा बेटा बस कोई बात ना, सुबह खा लेंगे, तब भूख सी भी ना रही। अब कहने का भाव ये है कि दोनों पिता पुत्र चोरी करने चल पड़े। एक सेठ का जाकर वो उसमें सुराख कर लिया, अंदर घुसने का पाड़ ला लिया, सेंध ला दी उसमें। अब लड़का कहने लगा पिताजी आप बाहर खड़े रहो, मैं जाऊंगा अंदर, और मैं पकड़ा भी गया तो लोग मुझे बालक करके छोड़ देंगे, आप पकड़े गए तो इस सेठ का यहाँ के नवाब तक नाता है, आपको बहुत भयंकर सजा दिला देगा। सम्मन बोला बेटा और तू तेरे को ये सजा दे दी तो मैं कैसे जीऊंगा ना, मैं जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, पर तू, मैं आटा फेंक दूंगा, तू लेकर भाग जाना। तो सेव नहीं मानना ना पिताजी, मैं मेरे रहते तुम कैसे जाओगे। ऐसे कहते कहते अंदर घुस गया। सम्मन ने कहा बेटा थोड़ा सा लाना, 3 शेर, इससे ज्यादा नहीं। अब लड़के ने अपनी फटी पुरानी चादर में आटा अंदाजा सा डाल लिया, 3 शेर, और बांध के गांठ चालन लग गया, बढ़िया जाग गया, वहीं सोया था। अब वो निकलने लग गया, उस सुराख के अंदर से पीछे पैर पकड़ के घसीट लिया,
और इतने वो लड़का उस आटे को फेंक गया बाहर को। अब सेठ जी ने देखा, अरे तुम भगत को आओ और चोरी करो, देख पाटेगी ना बोल तुम्हारी। तब उसने कहा, लाला जी जोर तो क्यों बोल रहे हैं, 3 सेर आटा लिया हमने, हमारे गुरुजी आ रहे थे, हमारे को किसी ने मांगा दिया नहीं, तेरा उधारा दे देंगे। अच्छा वो गुरुजी चोरी कराते हैं, और तेरे की पता चला उसकी लड़का वो चोरी कराने आते हैं। अब उस सेऊ ने सोची, देख अब यह और बात बिगड़ेगी, गुरुजी को भी सजा दिवाओगे तो बड़े नकम्मे आदमी भाई। उधर से फिर सम्मन लेकर आटे को गया। नेकी ने पूछा, पुत्र कहाँ है? उसने बताया कि वो तो लाला जी ने पकड़ लिया और बांध दिया खंभ के। अब नेकी ने क्या सोचा कि देख कैसा जुल्म होगा गुरुजी के साथ, लोग लड़के ने पहचानेंगे कि ये सम्मन का लड़का है, और फिर यहाँ आएंगे न्यो कहेंगे ये इनके गुरुजी चोरी कराते हैं। तो वो क्या कहने लगी कि तू वापस जा, और ये चक्कू ले जा, लंबा सा करद थी इतनी लंबी हो रही है वर्क्स काटने की। नो बोली जाकर लड़के का सिर काट लिया। एक बात बाहर करने के बहाने बाहर गर्दन निकलवा लिए और सिर काट लिए। फिर सेठ इस बालक ने घर नहीं रखे, घर पे छाण मना होगा किसी का, किसका है ये सब। और लाला जी घर रखे को ना कि मर्डर का केस लगेगा उस पर, तो ऐसे कर दे। वो लेकर कर दो वापस चला। उधर से उस लड़के के मन में यह प्रेरणा कि तो जुल्म होगा, कल गुरुजी को तो सजा दिलाएंगे निकम्मे, और इस कारण से हम बच सकते हैं। तब सम्मन आया और कहा, सेऊ बेटा एक जरूरी बात है, तेरे कान में बताऊंगा, गर्दन बाहर निकाल ले एक बार लाला जी से प्रार्थना करके। अब सेऊ ने कहा, लाला जी बाहर मेरा पिता खड़ा है, कोई जरूरी काम बताओ है, और मुझे एक बार बात कर लेने दे। सेठ बोला, तू भाग जाएगा? अगर नहीं, कसम मुझे मेरे रस्सा ढीला कर दे पैर बांध के, और फिर भाजूंगा नहीं, सिर्फ बात करूंगा। सेठ जी ने सोचा, ले कर लेने दे बात। ढीला रस्सा कर दिया तो सेऊ ने बाहर सिर निकाला। अब पिताजी था हाथ पाछे का पीछे रह गया, छुपा रखी थी वह छुरी, करद छुपा रखी थी काटने की, नहीं हाथ उठा आगे को। कुछ देर के लिए सतब्ध सा हो गया। तब सेव ने कहा कि पिताजी मेरी गर्दन काट ले, और लाला जी तो गलत बोल रहा है, गुरुजी के साथ आपत्ति कर देगा। अब सम्मन को यहां तक कह दिया कि अगर तू मेरा बाप है ना तो मेरी गर्दन काट ले, नहीं तू मेरा बाप नहीं है। इतना कहते उस सम्मन में भी जोश आ गया। बस एकदम तैस में आकर लड़के का सिर काट के और चोटी तो पकड़ ले गया। अब लाला जी ने देखा पापा छेन घसीटा तो सिर नहीं उसका, वो डर गया, अब तेरा भी 302 का मुकदमा बनेगा। अब उसने घसीट कर उस लड़के की लाश को रातों रात जंगल में बाहर जाके, एक पजावा होता था, पजावा ये कुम्हार लोग पहले ईंटें बनाते थे, उसके ऊपर चारों तरफ वो खड्डे से होते थे मिट्टी खोदने के, उसमें डालाया। अब जब वो संबंध सिर लेकर घर पे आया, नेकी ने कहा रख दे इसको, अलमारी में रख दे और वापस जा। नेकी बोली वापस जा, लाला जी उस लाश को घर नहीं रखेगा, वो किधर बाहर घेर का होगा, और उसकी घसीट देखकर, उसकी लकीर देखकर, लाइन देखकर जाना तू, चिन्ह के साथ साथ। उसने जाकर देखा, सचमुच लाला जी तो घसीट कर ले जा रहा था, कच्चे रास्ते होते थे पहले। लाला जी तो आके घेर के डाल के उसको, और अपना जो सुराख था उसको बंद करके, और उस पर रेत डात छड़क के ऐसा कर दिया जैसे कुछ नहीं हुआ था, बैठ गया भीतर। वो उसको लड़के की शव को उठा लिया रातों रात। ऐसे सारे प्रोसेस में उनको सुबह हो गया, यानी घंटा 1.5 घंटा रह गया सूर्य उदय होने में। वो लड़का लाके शव डाल दिया कोठे में पिछली साइड में, और ऊपर फटे पुराने कपड़े डाल दिए, और अलमारी में सिर रखा था लड़के का।
कपड़े में लपेट के। अब नेकी बोली मैं खाना बनाती हूँ, गुरु जी को कह दो जी भूख लग रही होगी आपको, भोजन खा लो और भोजन खा के ही चले जावेंगे, जनता किसी ने पता नहीं लगेगा। अब क्या हुआ, भोजन बना दिया, सम्मन ने प्रार्थना करी, 3 पात्रों में डाल दिया। 3 जने थे, परमात्मा थे, 2 उसके सेवक थे उनके, और बैठ के जैसा भी बोरी बारी थी आसन डाल दिया। परमात्मा ने कहा बेटा इनको 6 जगह कर दो, सारे बैठ के इकट्ठा खावांगे। अब सम्मन ने सोची अब बात खुलेगी, गुरु जी को पता लग गया थी रोटी नहीं खाएंगे, घर पर लाशो रीढ़ खाना कैसे खाएंगे, ये तो बहुत बुंडी बनी भाई, हम तो फिर अधूरे रह गए, वो उधर नहीं करवा सके परमात्मा को। अब उसने क्या किया, 5 चावल डाल दिया और बैठ के परमात्मा ने कहा इसी को एक में और बनाओ, इसी में से 6 बना दो। तो समन ने कहा जी बच्चा तो कहीं खेलने गया होगा, पता नहीं कब आएगा, अकना मैं जो कहूँ ऐसे कर दो बच्चा। अब उन्हें कर दिया। तब परमात्मा ने आवाज लगाई कि आओ सेऊ जीम लो, ये प्रसाद प्रेम, बेटा सिर कटा करें चोरों के, साधुओं को न तकसेम। सेऊ दड़ पे शीश चढ़ा और बैठा पंगत माही, नहीं निशानी गर्दन के वो सेवक नाही। माता पिता ने कुर्ता टाटा के देखे गमीज का गला कि वो ये लड़का है, अंदर जाके देखा वहां वो रक्त पड़ा था, बोरी खाली पड़ी थी, वहां सब नहीं था, और लड़के के निशान भी नहीं, और अपना हाथों काट रखा। कहते नहीं गिराया गर्दन पे यो ओ सेवक नाही। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास साहिब जी लिखते हैं कि 56 भोग दिए धनी ने और करे सम्मन के ठाठ, 1 नंबर का सेठ बना दिया उसी जीवन में परमात्मा ने। कहते नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जा तुम्हारे। बोलो सतगुरुदेव। अब सम्मन के मन में ऐसी चोट लगी कि हे भगवान जब मेरे धन होता मन पुत्र नहीं काटना पड़ता, हे भगवान मेरे पास धन होता मन बेटा नहीं काटना पड़ता। उसके बाद एक सदमा सा हो गया, तो परमात्मा ने उस कारण से उसको धन दे दिया, और साथ में ये भी कहते रहते थे बेटा यो धन अच्छी चीज नहीं, नेकी और शिव। उनका तो बात आ गई समझ में, उन्होंने तो उस धन का की तरफ ध्यान नहीं रखा, अपना मोक्ष चाहा, वो दोनों तो मुक्त हो गए। अब सम्मन के रहेगी कसरवा, अगले जन्म में फिर वो 9 शेरवा का बादशाह बनाया, राजा बना अगले जन्म में। उससे अगले जन्म में फिर अब्राहिम सुल्तान अदम बलख बुखारे का राजा बना। फिर जाके परमात्मा ने फिर वह हंस पकड़ा, अरे निकम्मे मैं कितना ज्ञान दिया करता, तो फिर वहीं का वहीं रह गया। तो पुण्यात्माओं इन सारी कथाओं को, ये कोई डूम बाट के गीत नहीं, ये परमात्मा के चरित्र हैं, इनको सुनने से भी पुण्य होता है, इनके अनुसार आचरण करने से लाभ होगा। अब हम आते हैं उस प्रसंग पे। तो वो प्रसंग बीच में आ गया था कि भगवान पर विश्वास करने से नुक्ते ऊपर रिझ जाएगा रे, करोड़ कर्म जल जाए तुम्हारे। इस जन्म में आपने सारा सुख भी देगा और मोक्ष भी देगा, पर इस माया के ऊपर आसक्त ना हो जाना, नया लेकर डूब जाएगी आपको। इसलिए कबीर साहब कहते हैं माया दासी संत की ओ भई दे आशीष, बिलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। इसको अपना प्रयोग करे ढंग से। अब क्या बताते हैं, धर्म राय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। कजाक ए निकम्मी आत्मा, ए निकम्मे, जैसे ने कहा ना बड़ा अफसर छोटे को, और खबरदार देते ने ऐसा कर दिया, तू कहता है जी सर, तक नहीं जी ऐसा नहीं करूंगा। तो धर्मराज को, यहाँ के चीफ जस्टिस को, इस ब्रह्मांड के चीफ जस्टिस को कबीर परमात्मा ऐसे डांट लगा रहे, और वो क्या कह रहा है, बोले पुरुष कबीर से धर्म राय कर जोड़े,
तुमरे हंस को पकड़ो नहीं, मुझे दुआ ही लाख करोड़। आपके हंस ने नहीं पकड़ू दाता। फिर क्या बताता है कि जिन्होंने आपकी शरण में आने से पहले जो पाप इकट्ठे कर रखे हैं, ये परमात्मा उनके आधार से तो मैंने उनको दंडित करना पड़ेगा, मेरा विधान है। तब परमात्मा ने कहा था, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में करहूं से, जिन हमारी दो ही दई सो करो हमारे पेश। मेरे हंस का तू लेखा जोखा मत कर देना, उनके जो पहले किए हुए पाप हैं 1 मिनट में मैं सब नाश कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा। कहते हैं जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। जैसे चिंगारी अग्नि की वही पड़े पुराने घास। जब लाखों टन घास पड़ा हो सूखा, एक माचिस की सीख जला कर लगा दो, सारे को फूक कर राख बना देगी, चलेगी आंधी तूफान, साफ हो जाएगा, समाप्त हो जाएंगे। तो परमात्मा कहते हैं मेरे हंस के जो पहले के कर्म हैं तेरे अकाउंट से मैं खत्म कर दूंगा। क्या बताते हैं, शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आण छुटाऊं तो। अपना आत्माओं आप धीरे धीरे समझ जाओगे। अभी तो बच्चे हो, कोई पहली कक्षा का है, कोई दूसरी कक्षा का, किसी ने आज प्रवेश ही पाया है। और जो पुराने हो गए उनके तो हृदय में दास जो वचन बोलता सारी 100% सत्य सिद्ध होते हैं, स्वीकार्य होते हैं, आपको भी हो जाएंगे। यो ज्ञान आज तक आपने सुना है को नहीं है, पूरे विश्व में ज्ञान नहीं। अब क्या है, ये है वो प्राइम टाइम मोक्ष का और भक्ति यथार्थ कराने का। परमात्मा के बच्चों से परमात्मा ने अब भक्ति करानी है। पूरे विश्व के प्राणी जो मनुष्य शरीर धारण करते रहेंगे उनको ये सतनाम मिलता रहेगा, और इसी से मोक्ष होना था। ये अभी तक छुपा रखा था। ये सतनाम आज तक इस दास के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिन्होंने सीधे भगवान मिले थे उनको दिया था सतनाम, जाप भी दिया था, सारनाम भी बताया था, लेकिन उनको आगे देने को मना कर दिया था, किसी को जिक्र भी नहीं करना। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की दबार ना जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी या बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। ये बिचली पीढ़ी आ गई, प्रथम पीढ़ी थी जो परमात्मा आए थे 600 वर्ष पहले, और ये बिचली पीढ़ी अब हजारों वर्ष चलेगा ये सतमार्ग, और पूरे विश्व में सतयुग जैसा माहौल बनेगा। इस माया की दौड़ से वापस हटेंगे, प्यार से रहा करेंगे, सबको पता चल जाएगा हम कहाँ बैठे हैं और क्या इकट्ठा कर रहे हैं। जब भगवान को खोजते किस लिए हैं कि वो हमें सुख दे, हमें निर्धन को धनी करे, तो फिर ये भगवान मिल गया क्यों ना करेगा, वो गुण उसके अंदर विद्यमान है। तो फिर हमें विश्वास होगा, रोज सुख होंगे तब विश्वास भी होगा। सुख जब होंगे जब हम दृढ़ रहेंगे, भगवान को छोड़कर अन्य किसी की उपासना नहीं करेंगे, नियमित रहेंगे, सारे सुख आपको डेली दिया करेगा, न्यारे न्यारे पल पल पर आपको दिखाएगा ये मैंने सुख दिया है, ये मेरा किया हुआ काम है, तुम्हारा यहाँ पृथ्वी पर नहीं हो सकता था। तो फिर क्या होगा, तो ये वो समय है, और इस समय में आपको वो तीनों टाइप का कंप्लीट कोर्स मिल गया। प्रथम मंत्र, फिर वो सतनाम 2 अक्षर का, फिर सार शब्द, वो सारनाम बाद में दिया जाएगा आपको जब आप योग्य हो जाओगे। अब तो दास इसलिए थोड़ा सा समय अधिक ले रहा है इस सारनाम के देने में कि कुछ ऐसा ना हो जाए कि एक आधा दुष्ट व्यक्ति इस प्रारंभ में 1-2 यहाँ से छोड़ गया, तीनों नाम ले गया, और फिर वो कहीं आप ना देने लग जाए, कोई अधिकारी तो है ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा डिले कर रखा था कि इनको पूरा विश्वास हो जाए, धीरे धीरे 2-3-4 वर्ष के बाद देता हूँ। आने वाले समय में जब पूरे विश्व में एक रस हो जाएंगे, अब जैसे 4 महीने के बाद सतनाम दिया जाता है और फिर 1 वर्ष के बाद आपको सारनाम दे दिया करेंगे और पहले भी समय रख दिया जाएगा। तो इस प्रकार ये बहुत सारा काम सुचारू और सुनियोजित तरीके से परमात्मा करे। तो अब जो आप पार हो जाओगे, आप तो गए सतलोक में, और जो पार नहीं होंगे, जो पार नहीं होंगे वे महामार खाएंगे।
वो कैसे मार खाएंगे? जैसे आप प्रथम मंत्र जाप करते हो, जिसमें फर्स्ट एंड लास्ट मंत्र छोड़कर बीच के 5 मंत्र हैं, ये यहाँ के इन प्रधानों की मजदूरी है, इनके सत्र का ये भक्ति धन है। तो इस जैसे गणेश जी का मंत्र आपको दिया जाता है, विष्णु जी का लक्ष्मी जी वाला मंत्र दिया जाता है, और इस सावित्री ब्रह्मा जी वाला, और शिव और पार्वती वाला, दुर्गा वाला, ये मंत्र आपको दिए जाते हैं। इनके कुछ अंश तो आपको यहीं पर यहाँ मिलते रहेंगे, देंगे यही, लेकिन देंगे आपके इस भक्ति के धन के प्रतिफल में। फिर आपके पास इनके अकाउंट में, इनके बैंक में घना धन बच जाएगा, आपका पार नहीं होता है। तो फिर ये क्या करेंगे? पहले आप जाओगे गणेश जी के लोक में, वहां अपना सारा पुण्य उसके सत्र का खत्म करके फिर आपको भेजेगा ब्रह्मा जी के लोक में, वहां देवता बन जाओगे। वहां पुण्य खत्म करके फिर जाओगे विष्णु जी के लोक में, विष्णु जी के उस मंत्र का कमाई आपकी खत्म हो जाएगी। फिर जाओगे शिव के लोक में, वहां गण बन जाओगे देवता, वहां स्वर्ग है, उनके अलग से रेस्टोरेंट है, और वो आपसे चार्ज करते हैं। जैसे रेस्टोरेंट वाला किराया न्यारा लिया करे और खाने का न्यारा उसमें दुगना तिगुना जोड़ के आपसे लेता, ऐसे वहां ये रेस्टोरेंट है इनके। फिर वहां खत्म होने के बाद दुर्गा जी के लोक में, वहां देवता बनोगे, और जब आप हो जाओगे कंगाल, आपको नरक में, नरक से पीछा छुटकर फिर आपको पृथ्वी पर कई हजार वर्षों तक, और फिर सतनाम का जो रह गया और सार नाम की कमाई आपको मिल गई, वो नहीं पार हुई। ये नहीं है कि सार नाम मिल गया पार हो गए, अंतिम सांस तक मर्यादा में रहोगे तब पार होगे। तो फिर उनको उसके लिए इस काल ने क्या कर रखा है? इस ब्रह्मलोक के अंदर एक ब्रह्मांड में नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक बना रखे। तो आपके उस भक्ति धन को वहां नाश करवाता है। तो इस प्रकार वो प्राणी तो हजारों युगों तक नीचे नहीं आएगा, कति चूस के उसको भक्ति धन नष्ट करके थोड़ा बहुत बचे हुए को यहाँ पटक देगा। फिर यहाँ पृथ्वी का राजा बन जाएगा, फिर नरे पाप कमाओगा, और फिर गधा बन जाएगा। तो यह विरान माटी होगी जो ईब फिसल गया। तो सावधानी बरतियो और चलो सतलोक में। बोलो सतगुरुदेव। अब कबीर साहब कहते हैं कि शिव मंडल ब्रह्मापुरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूले नहीं तो आन छुटाऊं। तो जैसे गलती से कोई रह गया और वहां जाकर उसका याद आ गया कि हम तो गलत कराए, गुरुजी बताया करते थे, या तो हमारी पूंजी धन नष्ट होगी। अगर वहां भी आप पुकारोगे मालिक को, कहते वहां से भी छुटा लाऊंगा तुमको और पुनः फिर भक्ति प्रारंभ करा दूंगा। इतना समर्थ है ये परमात्मा। बोलो सतगुरुदेव। अब आज के जो सत्संग का निष्कर्ष ये है पुण्यात्माओं, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, कदे न हो ए काज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में रहना आखिरी सांस तक, आपके 101 पीढ़ी पार होगी, ये लिख लेना बेशक। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की ये अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। पुण्यात्माओं, लाल की कीमत को पारखी ही जान सकता है, जोरी ही जानता है। लाल को स्वयं पता नहीं होता उस कितनी कीमत का है। आप उन परमात्मा के उन लालों में से हैं जिनके विषय में बताया है
कि लखबर सूरा जूझ ही लखबर सावत दे, लखबर यति जिहान में, तब कहीं सतगुरु शरणा ले। युगों युगों के आप इतने पुण्यकर्मी प्राणी हैं, न जाने कितनी बार ऐसे महान कर्म किए हैं आपने। जनता के अंदर आप बहुत घने प्रसिद्ध हुए, क्योंकि जो नेक आत्माएं होती हैं वही शुभ कर्म किया करते हैं, परमार्थ में शीश दिया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति वो इतना पुण्यकर्मी प्राणी होता है, पिछले पुण्यों के आधार से ही प्राणी अपने प्रत्येक धर्म कर्म पर दृढ़ रह सकता है। जो सूरवीर व्यक्ति होता है वो अधर्म करता नहीं, अधर्म सहन भी नहीं करता, और अत्याचार अन्याय के विरुद्ध वो अपना शरीर भी न्योछावर कर देता है संघर्ष करते करते। तो वो पुण्यकर्मी प्राणी ही ऐसे कर्म किया करते हैं। लखबर सूरा जूझ ही, सूरवीर व्यक्ति युद्ध के अंदर बैक नहीं हुआ करता, लेकिन वो युद्ध बकवादों में नहीं करता। सिर के ऊपर से पानी चला जाता है तब ही वो कोई ऐसा स्टेप उठाया करता है। फिर बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे। अब तो शायद पृथ्वी पर शायद ही कोई व्यक्ति हो, क्योंकि कलयुग का ये बहुत खराब समय चल रहा है। इसमें ऐसे व्यक्तियों का जन्म शायद ही हो। पहले बहुत होते थे। जिस व्यक्ति के दोनों हाथ घुटनों से नीचे तक लंबे हों या एक हाथ हो, उनको सावत बोला करते थे। वो बहुत पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, और वो भी बहुत धार्मिक होते हैं, सहनशील होते हैं, कभी किसी को कष्ट नहीं देते, और राज्य पद पर भी प्राप्त हो जाते हैं तो भी वो जनता को अपने बच्चों की तरह रखा करते हैं। फिर लखबर यति जिहान में, यति जैसे हनुमान जैसे यति, सुखदेव जैसे यति, यानी अपने आजीवन ब्रह्मचारी रहे, जैसे यति पुरुष में भी यही गुण होते हैं। जैसे हनुमान जी थे, यति पुरुष थे, उनके अंदर स्वार्थ नहीं होता, परमार्थ में ही वो अपना सब जीवन व्यतीत करते हैं। श्री रामचंद्र जी का उसका कोई रिश्तेदारी नहीं थी। उन्होंने देखा भी एक आदमी जंगल में है, इसकी पत्नी ठाली, नालायक ने किसने ठाई, पहले तो उसकी खोज करी, फिर उसकी देही तोड़ी, और बगैर किसी स्वार्थ के उनके साथ रहे। तो यहां बताते हैं कि लखबर सूरा जूझ ही, लखबर सावत दे, लखबर यति जिहान में। ऐसा परमार्थी व्यक्ति लाखों बार रहा हो तब सतगुरु शरणा ले। आप उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हैं कि परमात्मा ने आपको शरण में ले लिया। अब आप क्या हो गए उसकी भी बताते हैं। गोरख से ज्ञानी घने, सुखदेव यति जहान, सीता सी बहु भारिया, संत दूर अस्थान। अब परमात्मा की शरण में आने से आपकी कितनी वैल्यू होगी। कहते हैं गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष थे, और उसने इस काल की साधना करके इतनी सिद्धि प्राप्त कर ली थी। एक बार उसने एक पहाड़ी को
अपने वचन से सोना बना दिया था पत्थर को, और भी कई ऐसी जंतर मंत्र करके बहुत बड़े प्रसिद्ध हो गए थे। तो परमात्मा मिलते हैं अच्छी आत्माओं को, जैसा कि आपको बहुत बार बताया है वेदों में। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, और भी अनेकों स्थानों पर ये परमात्मा की लीला में लिखा है कि वो ऐसे लीला करता है, सतलोक में रहता है, ऊपर तेजों में सतलोक पर, वो तेजों में जो सतलोक है वो भी स्वप्रकाशित है, जैसे हीरे और मणि अपने आप प्रकाशित होते हैं। वो एक भूमि है, एक पृथ्वी है सतलोक, और वहां परमात्मा रहता है एक बहुत बड़े गुम्बज में, बहुत बड़े, और सिंहासन पर विराजमान है, मनुष्य सदृश है, सिर पर मुकुट है, ऊपर सफेद छत्र है दाता का। वो कबीर परमात्मा, जिसको सतपुरुष भी कहते हैं, सतपुरुष, अमर पुरुष और परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, ये तो इनकी पदवी के नाम है, और उनका वास्तविक नाम, शरीर का नाम कबीर है, कबीर देव, कबीर साहब। जैसे अपने देश के प्रधानमंत्री जी का शरीर का नाम अन्य होता है, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ये उनकी पोस्ट के नाम। तो वहां ऐसे रहता है, और वहां से चलकर आता है, गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, और उनको फिर अपनी यथार्थ जानकारी देते हैं, जहां से हम आए थे वह वापस जाने की, इस गंदे लोक से जन्म मृत्यु के रोग को कटवाने की वो जानकारी स्वयं देते हैं। तो वो परमात्मा ऐसे ही अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। गोरखनाथ जी को मिले। गोरखनाथ जी पहले तो गोष्ठी कह रहा था, मैं ज्ञान चर्चा करेंगे। जब परमात्मा ने उसको ज्ञान चर्चा के लिए जब शुरुआत की, तो परमेश्वर ने अपनी जानकारी देनी चाहिए कि मैं परम अक्षर ब्रह्म हूं और मैं अविनाशी हूं, या गोरखनाथ का गले नहीं उतरी। तब गोरखनाथ जी ने कई और अटपट किया, परमात्मा ने उसको हर प्रकार से फेल करके फिर अपनी शरण में लिया। तब गोरखनाथ जी ने परमात्मा की शरण ली थी, कबीर परमेश्वर की, और परमात्मा से ज्ञान प्राप्त करके इस ज्ञान के आधार से, और परमात्मा ने उसको सतनाम दिया था, सार नाम नहीं दिया, क्योंकि वो तो अंतर्यामी है। वो जानते हैं कि कौन बिगाड़ कर सकता है, कौन नहीं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को ये कंप्लीट मंत्र दिए थे, सार नाम भी, सतनाम भी, और प्रथम मंत्र भी। आदरणीय नानक साहिब जी को, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को, आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले को, आदरणीय गीसा दास जी साहिब गांव खेकड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले को, इनको तो कंप्लीट कोर्स दिया था, लेकिन इनको सख्त हिदायत दे दी थी कि तुमने आगे किसी को सतनाम भी नहीं देना है, और ना ही ये सार नाम की झलक किसी को बतानी नहीं, क्योंकि आने वाले जो समय हमारा सही है, निर्धारित समय, ये निर्धारित समय है बिजली पीढ़ी का। इस समय तक इन सभी मंत्रों को और इस यथार्थ ज्ञान को गुप्त रखना था, नहीं तो ये काल ने कहा था कि कलयुग में मैं तेरे नाम ते, सतलोक और सचखंड के नाम ते, और कबीर और अमर पुरुष के नाम ते मैं अनेक पंथ चलाऊंगा, और उन पंथों में ज्ञान तो कहेंगे वो सतलोक और सचखंड का, और नाम देंगे सारे काल के। तो ये सभी के सभी मेरे ही जाल में फंसे रहेंगे। ऐसी व्यवस्था कर दूंगा जब तुम आओगे कलयुग में, क्योंकि काल ने कबीर परमात्मा से एक प्रार्थना करके वचन प्राप्त किया था कि 3 युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर में
जीव कम ले जाना परमात्मा। और परमात्मा को भी मालूम था कि जब तक ये जीव घना दुखी नहीं हो लेगा तब तक ये भगवान नहीं ढंग से बच सकता। और सतयुग त्रेता द्वापर तक उनकर भी प्राणी आते हैं, उनको विशेष दुख नहीं होता, ना शारीरिक कष्ट होते हैं, ना किसी चीज का विशेष अभाव होता है। तो फिर वो जो भी साधना कर रहे होते हैं उनको मिलता है पिछले संस्कार प्रारब्ध से सब सुविधाएं, सब सुख, पुत्र पुत्री, सब सुविधा हो जाती है। तो वो ये सोचते रहते हैं कि हम जो पूजाएं कर रहे हैं इन्हीं से हमें लाभ हो रहा है। तो परमात्मा ने जानबूझकर उसको दे दिया था, बालक है, ये मांग क्या सकता है। 3 युग में जीव थोड़े ले जाना। मालिक को मालूम था कि ये ना करें भक्ति मेरे आड़ी 3 युग में, और कलयुग में ये महादुखी हो जाएंगे। और जो साधना ये कर रहे होंगे इन नकली संतों द्वारा बताई हुई, उससे इनको लाभ होना है नहीं, और पिछले पुण्य इनके हैं ही नहीं, होंगे ही नहीं। कलयुग में तो इतने अमकति सतयुग त्रेता द्वापर से अपने पुण्यों को नाश करते करते यहां तक पहुंचते। तब परमात्मा को पता था कि उस कलयुग के बिचली पीढ़ी के समय में ये सभी उस काल के जो फैलाए हुए जाल में सब संतों पंथों के पास घूम फिर कर उनके ज्ञान को सुन सुना कर ये सारे थक चुके होंगे, और स्थिति ज्यों की त्यों होगी। जैसे ये जय गुरुदेव पंथ का प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी थे, ये मेरे ख्याल में 70 साल तक सत्संग कर गए, 70 से भी ज्यादा कर गए होंगे। और जब से सत्संग करने लगा, जब से न्यू करने लगे थे, हम तो छोटे छोटे ही थे जब सुना लिखा पढ़ा करते, जय गुरुदेव सतयुग आओगा, जय गुरुदेव सतयुग लाओगा। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? राम जी मौर्य। सर कहाँ से हैं आप? ग्राम रानीपुर, तहसील मड़ियाहूँ, जिला जौनपुर, यूपी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 1 मई 2014। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर जी, समाज में जो फैली ये साधनाएं हैं, जो भक्ति मार्ग है, इसी अनुसार चलते थे। और जो मतलब कि दुख था, दुख के कारण जो है कि अनेक संतों के पास जो बताए मार्ग उसके अनुसार चलते थे। जैसे सत्य साईं बाबा हैं, और जो है कि अन्य जो हमारे यहाँ जोशी हैं, शंकराचार्य, मतलब कि ये तमाम जानकार लोग हैं, इनसे संपर्क में जाता था अपने दुख के निवारण के लिए, लेकिन कहीं दुख का निवारण नहीं होता था। इस नाते जो है मैं मतलब कि विश्वास हट गया था, इधर से आध्यात्मिक मार्ग से लाभ नहीं मिल रहा था, तो मैं बौद्धिस्ट हो गया था नास्तिक तौर पे। तो बौद्ध धर्म से भी जुटा रहा काफ़ी दिन। फिर उसके बाद घर परिवार में काफ़ी मतलब विवाद और ज़मीन से विवाद को उलझ गए, जिसमें काफ़ी डिस्टर्ब हो गए। उसी कारण जो है कि हम जो है कि इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि हम जो है कि ऐसे बाहर चले गए, जो है कि बॉम्बे, मतलब कि वहाँ कुछ करने धरने या मतलब अपने आप को सेट करने के लिए। तो वहाँ मैं गया तो हमारे एक रिलेशन के लोग थे, उनके यहाँ मैं पहुँचा तो उनके एक पुस्तक रखी थी, भक्ति सौदागर का संदेश। उसके बाद फिर वहाँ से मैं पुस्तक जब पढ़ा तो मुझे लगा उसमें इतना अद्भुत ज्ञान, अब ऐसा ज्ञान जो उसमें ये हो रहा है, उसमें लिखा है कि कबीर साहब परमात्मा है। तो इस बात को लेके मैं बड़ा जो है कि हमारे अंदर जिज्ञासा बनी, कह रही आज तक तो ऐसा ज्ञान किसी ने बताया नहीं कि कबीर साहब परमात्मा है। ये तो हाई स्कूल इंटर में निबंध लिखा जाता था, लेकिन कबीर साहब परमात्मा आज तक तो बताया ही नहीं गया। तो इस बिंदु पे हमें काफ़ी जानकारी तो मिली और उसमें काफ़ी अच्छा ज्ञान समझ में आया, लेकिन फिर लगा कि जो हमारे यहाँ कबीर पंथी हैं, जो हमारे आसपास लोग हैं, क्या ये भी तो परमात्मा के भक्त हैं। तो इसलिए मैं उस पुस्तक को पढ़ के इतना तो समझ गया था कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा हैं, ये समझ में आ गया था। और उसमें जितनी बातें लिखी थी उस ज्ञान आधार पे, उसको भी मन में था कि इसको मिलाऊंगा, देखूंगा कि सत्य क्या है। तो ये 2009 का बात था, 2010 में। उसके बाद मैं बॉम्बे से घर आया। फिर जब यहाँ आया तो यहाँ जो है कि हम जो हमारे यहाँ कबीर पंथी, ये जो मदनपति पंथ है, ये जो हमारे यहाँ जो कि इनका मूल आश्रम है, मतलब कि जौनपुर ज़िले में बड़ैया गद्दी है, यहीं से पूरे भारत में इनका संचालन है। इनके बहुत छोटे छोटे बड़े आश्रम हैं।
तो मैं यहाँ के जो संत लोग रहते थे, साधु लोग मदन पंथ के, इनसे मिलना, इनसे जुलना, फिर इनके पास जाना, इनके सत्संग में जाना, हर महीने सत्संग होना, जहाँ भी जो सत्संग होता था इनके पास जाना, मिलना, इनसे बात करना कि वास्तव में परमात्मा कबीर साहब हैं, तो थोड़ा हमें बताइए, हमारा दुख कष्ट दूर हो। तो इस विषय पे मैं उनसे जब कहता था कि मैं परमात्मा कबीर साहब के रूप में मुझे पता चला है, ऐसा ज्ञान मिला है, तो लोग कहते थे कि भाई देखिए, वो संत हैं, वो सदगुरु परमात्मा के अवतार हैं, वो संत रूप में मतलब कि कबीर साहब सदगुरु हैं, इस तरह से वो लोग बताते थे। लेकिन मैं ये कहता था उनसे कि परमात्मा कबीर साहब हैं, ये बताओ आप कैसे हो कबीर साहब परमात्मा, ये आप सिद्ध करो। तो वो जो उनके पास शब्द था, साखी था, या जो उनके पास ज्ञान था, उस आधार पर हमें वो बताते थे कि इस तरह से मतलब कि कबीर साहब परमात्मा है। तो वो संतुष्ट नहीं मैं हो पाता था उनसे। तो इस तरह से वो लोग हमें कहते थे, नहीं आप ऐसे लगे रहो, मतलब कि आते जाते रहो, एक समय आएगा आपको सब पता चल जाएगा। तो इसी तरह से मैं 4-5 साल उनके यहाँ लगा रहा। लेकिन मन में प्रेरणा रहती थी कि हे परमात्मा, अगर कभी भी यह जीव जो है, यह दास अगर आपका ध्यान कर रहा है, तो मेरा अगर कहीं अंतिम समय अगर ऐसा आ जाए या ऐसी स्थिति आ जाए, तो मुझे ज़रूर जो है अपने पास बुला लीजिएगा मालिक, क्योंकि यहाँ तो इस तरीके से ये ज्ञान नहीं बता पा रहे जो मैं खोज रहा हूँ, जो मुझे पता चला है। तो ऐसे ऐसे एक समय आ गया 2014 में, जो है कि हमको जो है कि एकाएक जो है कि फालिस मार दिया, हमारा बीपी हाई लो हो गया, और उसी बीच में जो है कि पैरालिसिस, ये पूरा सब आधा जो है एकदम सब साठ हो गया था बंद। तो इस तरह से उस समय मैं परमात्मा से बहुत प्रेरणा किया कि हे मालिक, अब स्थिति तो मेरी यह है, तो परमात्मा दया करिए। तो परमात्मा से ये प्रार्थना कर, मालिक कभी इशारा करिएगा, अगर आप धरती पर हो या आपका संत कोई है, तो मुझे ज़रूर परमात्मा दया करिएगा कि मैं मतलब आप तक पहुँच सकूँ। तो परमात्मा का ऐसा कृपा हुई कि उस समय मैं दवा लेता रहा, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। एक दिन परमात्मा को ऐसी दया हुई कि परमात्मा जो है हमें डायरेक्ट जो है कि ऐसे भोर का समय था, उठ ही रहा था, तब तक आँख मेरी मूंद गई। उसके बाद एकदम प्रकाश ही प्रकाश सामने दिखाई दिया। उसमें परमात्मा मतलब एक स्वरूप जैसे रूप में, एक प्रकाश पुंज के रूप में ऐसे बोले कि तुरंत आके तू नाम दीक्षा ले ले, तत्काल आके नाम दीक्षा ले ले। 3 बार उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज आके नाम दीक्षा ले ले, बरवाला हिसार। तो मैं क्योंकि ज्ञान तो पहले जान ही रहा था, मैं तुरंत जो है कि आंसू आने लगा। परमात्मा मैंने कहा मालिक अब आपने दया कर दी। तो संत रामपाल जी महाराज परमात्मा के बारे में उन्होंने जब बताया, तो मैं उसी दिन दूसरे दिन ही जाके तत्काल टिकट बुक कराया और सब परिवार सहित बरवाला आश्रम पहुँचे, और 1 मई 2014 को हमने नाम दीक्षा लिया संत रामपाल जी महाराज जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी, पहली बात तो ये जो हमें ये फालिस हो गया था या पैरालिसिस हो गया था, ये हमारा बिना दवा के ठीक हो गया। उसके बाद हमें ब्लड प्रेशर लो होना, एकाएक बढ़ जाना, ये समस्या बहुत थी, ये मालिक की दया से ठीक हो गया, परमात्मा सतगुरु संत रामपाल जी के आशीर्वाद से। उसके बाद सर में ये चोट मुझे लगा हुआ है, अभी भी चिन्ह है, इसमें कोई भयानक बीमारी हो रही थी जो कि हमें नहीं पता था, बचपन में लगा था। तो ये बहुत दर्द होता था, 2-3 दिन 4 दिन इसका दवा लेने पे आराम नहीं होता था। तो इस तरह से ये दर्द मेरा गायब हो गया। अब चाहे जिस रूप में ये बन रहा होगा मालिक जाने, परमात्मा ने उसको ठीक कर दिया, पूर्ण रूप से शरीर को स्वस्थ कर दिया। इस तरह से हमें लाभ मिला। इस तरह से सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि जो मनुष्य जन्म मुझे मिला है, आज जो परमात्मा की खोज थी, वो परमात्मा को पता मिल गया। मनुष्य जन्म मेरा सार्थक हो गया कि आज इस जीवन में जो मनुष्य मिला है, इसको हम परमात्मा को मतलब कि जान गए, पहचान गए, और हम अपने घर जा सकते हैं, ऐसा लाभ मिला। एक घटना उसे बताना चाहूँगा कि मैं ऐसे आ रहा था बाइक से, और सामने जो एक हेलमेट लगाया हुआ था, हेलमेट थोड़ा सा नीचे साइड में था, तो वो सड़क जो है बहुत ख़राब थी, तो धूल मतलब उधर उड़ रहा था। इस कारण मैं थोड़ा सा ऐसे कर लिया, तो आगे सामने दिखाई नहीं दिया। अब जैसे मैं सामने हेलमेट किया, सर उठाया, तो देखा सामने जो ट्रक वो आ रही है। तो बीचों बीच कोई विकल्प नहीं था, मात्र 5 फीट की दूरी। मतलब कि उस समय मैंने मतलब जो मैं उस समय इसके पहले थोड़ा दूर पहले ही परमात्मा मुझे प्रेरणा किया था कि सतनाम जाप करो, ऐसा मैं कर रहा था उस समय। तो उस समय ऐसा लगा अब तो मैं गया, अब कोई चांस नहीं है। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज इस तरह से हमको ऐसे बचाए कि वो गाड़ी मेरी ऐसे मतलब कि एकाएक ऐसे टर्न हुई, और वो ट्रक जाओ के आके मेरे डिग्गी में लगा, और डिग्गी में जैसे लगा डिग्गी मेरी चूर हो गई, धड़ाम से बोला। और मुझे पता नहीं, जब मैं मतलब कि
5 मिनट बाद देखा तो मैं एकदम गाड़ी मेरी साइड में खड़ा हूँ और डिग्गी चूर हो गई और वो गाड़ी आगे वाला जाके खड़ा हो गया, ट्रक वाला। वो देखा मुझे तो बोला कि, मैंने कहा आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा मेरे साथ हैं। जब बाइक ट्रक से लगी और वो जो है कि डिग्गी टूट गया और बाइक मेरी जो है कि हिली नहीं, मैं एक साइड जाके ऐसे खड़ा रहा। तो इस तरह से मैंने देखा कि हे परमात्मा, आज तो आपने जो है कि एकदम बिल्कुल साक्षात मुझे बचा लिया, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज। तो ऐसे बहुत से लाभ हुए हैं जिसको बताऊंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खासकर मदनपंथी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जी सर जी, ऐसा है कि देखिए, मदन पंथ एक तरह से मेरे विचार से तो मनमाना पंथ है, जैसे जो मैंने आज तक देखा। और जो मदनपति जी हैं उनको बताते हैं, उनके ज्ञान में है कि राधापति के रूप में उनको कबीर साहब मिले थे, जो ज्ञान बताए उसी आधार पर चलते हैं। लेकिन पूरा ज्ञान उनका जो है, जो भजन है, जो सत्संग है, वो कबीर साहब पूर्ण परमात्मा के आधार पे है, कबीर बीजक के अनुसार है, इस तरह से वो बताते हैं। और वो जो ये कबीर सागर है या परमात्मा की जो वाणी है, इसको वो उतना नहीं मानते। लेकिन गरीबदास जी महाराज जी का कम से कम 50% 60% बात वो अपने यहाँ जो बताते हैं उनके सत्संग में है। तो इस तरह से वो ज्ञान बताते हैं, लेकिन कुल मिला के वो परमात्मा को निराकार ही मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन इस तरह से यह कहीं न कहीं उनका ये ज्ञान गलत है या उनका ये मनमाना है। इसलिए समाज को चाहिए कि इस विषय पे उनके पंथ के बारे में पूरी जानकारी लें। और संत रामपाल जी महाराज जो परमात्मा इस समय धरती पे मतलब कबीर साहब के पूर्ण रूप से प्रतिनिधि तौर पे हैं, जो पूरा कबीर सागर, कबीर बीजक सभी धर्मग्रंथ को खोल के दिखा रहे हैं, एकदम प्रमाणित कर रहे हैं कि कबीर साहब भी पूर्ण परमात्मा हैं, वो साकार में हैं, सतलोक में रहते हैं, ये उन्होंने सिद्ध कर दिया। तो इस बात को आज के समाज को ज़रूरत है कि मदन पंथ में अगर कहीं आप लोग हैं तो उस पर ज़रूर विचार करिए, क्योंकि आज संत रामपाल जी महाराज का जो संदेश है, जो पुस्तक है, जैसे यथार्थ कबीर पंथ परिचय, उसमें देखिए, उनके और पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसमें देखें, उस पर विचार करिए कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जो बता रहे हैं क्या वो सत्य है, अगर वो प्रमाणित है। क्योंकि वो लोग तो अभी तक अपने मन की बात बता रहे हैं, उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है, वो सिर्फ साखी और शब्द को कबीर सागर के मतलब कबीर सागर को तो पूरा मानते नहीं, वो कबीर बीजक के आधार पर पूरी ज्ञान को बताते हैं। इसलिए हम सबसे निवेदन करेंगे, कुछ जो है ज्ञान को, सदगुरु संत रामपाल जी ज्ञान को ज़रूर देखें, उसको मिलाएं और जो सत्य है उसको मानें। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आज जो है कि ऐसा समय है कि सब जगह टीवी, मोबाइल, इंटरनेट फैल चुका है घर घर समाज में। तो आज नाम दीक्षा लेने के लिए जिन भक्तात्माओं को यह मतलब प्रेरणा होती है कि ज्ञान को समझें या नाम दीक्षा लें, तो जितने टीवी चैनल पे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है, उस पर नीचे एक पीली पट्टी या पट्टी तौर पे चलती है, उसमें पूरा कांटेक्ट है आश्रम का, उसमें आप उसको संपर्क करिए। और आपके नज़दीक जो नामदान सेंटर है उसके अलावा जो है कि वहाँ जाके अपना संपर्क नाम दीक्षा लें। और उसके साथ साथ जो गुरुजी के आज सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से जो है कि अनेक चैनल है, जैसे फेसबुक पे, यूट्यूब पे उनके जो पुस्तकें हैं उस पर लिखा हुआ है, उस आधार पे भी आप ज्ञान को जान सकते हैं, उससे भी जुड़ सकते हैं। इस तरह से आप जो है कि गुरु संत रामपाल जी महाराज शरण में आ सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।